तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ व्याकरण। और व्याकरण में क्या है हमारा वर्णमाला। हम वर्णमाला में हम आज शुरुआत करते हैं तो कि वर्णमाला हमारा किन से बनता है। तो वर्ण हमारा ध्वनि, वर्ण और अक्षर से बनता है। अब ध्वनि क्या है? ध्वनि के लिखित रूप को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं हम? वर्ण। तो ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। जैसे हमने किसी वर्ड को हमने अगर बोला तो क जब हमने बोला तो क्या है? ध्वनि है। और अगर हमने इसी को अगर लिख के किसी को दिखा दिया या बता दिया तो हमारा क्या है? ये हमारा वर्ण कहलाता है। ऐसे ही अगला वर्ण आता है हमारा वर्ण। वर्ण के मौखिक रूप को अक्षर कहते हैं। मतलब अगर वर्ण है हमारा और वर्ण को अगर हमने बोल दिया तो क्या कहलाएगा? हमारा अक्षर कहलाएगा। अक्षर क्या है? अक्षर वह है जिसको हम नष्ट या कम नहीं कर सकते। कैसे? जैसे हमारा का है, ये का को अगर हम इसको तोड़ें, इसको हम खत्म करें तो नहीं होगा। अगर इसको हम कम करें तो नहीं होगा, नष्ट करें तो नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अक्षर को हम कम नहीं कर सकते और ना ही हम इसको नष्ट कर सकते हैं। अगला है हमारा कि वर्ण के भेद। वर्ण के भेद हमारे 3 होते हैं। कितने होते हैं हमारे? 3। तो पहला हमारा जो वर्ण है वो है हमारा स्वर, दूसरा है व्यंजन और तीसरा है हमारा अयोगवाह। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाए। स्वर का मतलब होता है कि वह वर्ण जिस वर्ण को बोलने में हमें किसी भी दूसरे वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े, उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। जैसे हमारा अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ, अंग, बढ़िया। तो ये क्या है? ये हमारे स्वर हैं। और स्वर जो क्या है, हमें ये वाले वर्ड जो हैं, हमें इन वर्णों को बोलने में किसी और वर्ण की सहायता हमें नहीं लेनी पड़ती। तुमने क्या कहा था कि वर्ण के हमारे 3 भेद होते हैं। पहला स्वर है, दूसरा व्यंजन है और तीसरा है हमारा अयोगवाह। तो अगला है हमारा व्यंजन। व्यंजन को हम आगे बोर्ड में बताएंगे। व्यंजन क्या है कि व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण किसी वर्ण की सहायता से उसका प्रयोग किया जाए तो क्या कहलाता है? हमारा व्यंजन कहलाता है। ऐसे ही हमारा अयोगवाह है। अयोगवाह वो है अयोगवाह उन्हें कहते हैं जहाँ ये एक चिन्ह होते हैं। क्या होते हैं? ये चिन्ह होते हैं जिनका प्रयोग हम वर्ण ना बोलकर इनको हम चिन्ह बोल सकते हैं, अयोगवाह बोल सकते हैं। अगला है हमारा कि अब हम शुरुआत करते हैं यहाँ से कि स्वर के भेद। स्वर के भेद कितने होते हैं? तो स्वर के भेद हमारे होते हैं 3। कितने होते हैं? 3। तो पहला हमारा होता है यहाँ पर ह्रस्व और दूसरा होता है हमारा यहाँ पर दीर्घ और तीसरा होता है हमारा विलुप्त। स्वर के हमारे भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला है ह्रस्व, दूसरा है दीर्घ और तीसरा है विलुप्त। इन वर्णों को, जैसे ह्रस्व है तो ह्रस्व को भी और नाम से भी हम जानते हैं। तो ह्रस्व को हम बोल सकते हैं एक मात्रिक स्वर भी हम इनको बोल देते हैं। अगर बात कहें हम इनको हम बोल सकते हैं लघु स्वर, क्योंकि ये छोटे स्वर कहलाते हैं। अगर हम इसकी बात कहें
तो इनको और क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है हमारा कि ह्रस्व स्वर किन्हें कहते हैं हम, तो एक मात्रक स्वर को भी कहते हैं और लघु स्वर को भी कहते हैं। ऐसे ही हमारा दीर्घ स्वर को हम बोलते हैं, यहाँ पर हम बड़े स्वर भी बोल देते हैं, और यहाँ पर हम बोल देते हैं इनको द्विमात्रिक स्वर भी हम इनको बोल देते हैं। ऐसे ही अगर हम प्लुप्त की बात करें तो प्लुप्त को हम विशाल स्वर, ये क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे एग्जाम में, और इनको हम बोल देते हैं पवित्र स्वर। पवित्र स्वर हम इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो हमारा वर्ड आता है वो हमारा आता है ओम, और ओम जो वर्ड है हमारा वो शिव शंकर जी कहते हैं, जो ओम वाला वर्ड है वो हमारा, तो इसलिए यहाँ पर हमारा पवित्र स्वर इसको कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं इसमें से हमारे ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं, तो पहला हमारा छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और री। कौन कौन से होते हैं कि ह्रस्व स्वर हमारे जो हैं वो हमारे होते हैं छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और री। इसमें से हमारा अगर हम बात करें यहीं पर अगले हमारे वर्ड आ जाते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर हमारे जो इसमें से बच जाते हैं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ, और यहाँ से हमारे आ जाते हैं ये वाले 2, 4, 6, 7। क्वेश्चन यहाँ ये बन जाता है कि ह्रस्व स्वर जो हैं हमारे वो कितने होते हैं, तो यहाँ संख्या हमारी कितनी होती है 4। और क्वेश्चन बन जाए कि दीर्घ स्वर हमारे कितने होते हैं, तो दीर्घ स्वर हमारे होते हैं कितने 7। ये हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं। अब हम दीर्घ स्वर की बात करें, इन वर्णों को भी हमने इनको बांटा है, तो अगर हम दीर्घ स्वर की बात करें तो इनको हम संधि स्वर भी कह देते हैं। संधि स्वर क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन वर्णों को, 2 वर्णों को जोड़कर इन वर्णों को बनाया जाता है। देखिए कैसे शुरुआत करते हैं इसकी। जैसे हम यहाँ से बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, छोटी ए और बड़ी ए ले लेते हैं। अब यहाँ कैसे बनेगा बड़ा आ, तो छोटा आ प्लस छोटा आ, तो क्या बना बड़ा आ, तो इसलिए हमने इनको संधि स्वर भी कह दिया कि यहाँ 2 वर्णों को इसमें जोड़ दिया है, इन 2 वर्णों की हमने संधि कर दी है। द्विमात्रा क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 मात्रा है हमारी, छोटा आ प्लस छोटा आ हमारा क्या बड़ा आ। बड़े स्वर क्योंकि यहाँ पे 2 वर्ड बने हैं, एक लघु 2 लघु, तुम्हारा क्या बन गया बड़े स्वर हो गया। ठीक ऐसे ही हम बड़ी ई की बात करते हैं, हमारी छोटी ई प्लस छोटी ई मतलब हमारी क्या बनेगी बड़ी ई। ऐसे ही बड़ा ऊ की बात करें तो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, तो मिलकर हमारा क्या बनेगा बड़ा ऊ। ऐसे ही हम ए की बात करें तो यहाँ पर हमारा छोटा आ प्लस छोटी ई, तो क्या बनेगा हमारा छोटी ए बनेगा। ठीक, अगर हम आप ये कहें कि इसको कैसे तोड़ा है, तो इसको आप बोल के देखिएगा। अगर आप कभी एग्जाम में फंस जाते हैं, कोई एग्जाम कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा कि ये है क्या, तो ए, इसको हम ऐसे तो बोलते हैं ए, तो ए, तो अ और ए, तो क्या हो गया हमारा ए बन गया। ऐसे अगर हम इसकी बात करें इसमें, तो यहाँ पर हमारा अ और इसी वाले वर्ड को उठा के ले आएंगे छोटी ए, तो हमारे यहाँ क्या बनेगा बड़ी ए। ठीक, अगला वर्ड हमारा आता है यहाँ पर छोटा ओ और आता है हमारा बड़ा ओ। बड़ा ओ कैसे बनेगा कि छोटा ओ में क्या होगा कि यहाँ पर हमारा छोटा आ प्लस छोटा ऊ, तो क्या बनेगा हमारा छोटा ओ। ऐसे हम यहाँ पे बात करें तो छोटा आ प्लस छोटा ओ, तो क्या बनेगा हमारा बड़ा ओ। तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि दीर्घ स्वर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 2 वर्णों से मिलकर बना है। दूसरी बात है कि इनको हम संधि स्वर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 2 वर्णों से मिलकर बना है, इसलिए हमने इसकी संधि कर दी है। अच्छा, यहाँ पर और क्वेश्चन ये बन जाते हैं कि इसमें 2 नाम आते हैं सजातीय स्वर और विजातीय स्वर।
यहाँ पे मैथ तो पढ़ाई होगा। तो सजातीय और विजातीय का मतलब ये होता है हमारा कि जहाँ पर दोनों एक जाति के हों, जहाँ जब दो वर्ड की जब संधि की जा रही है तो वहां पर जो संधि हो रही है वो दोनों वर्ड कैसे हैं, एक जाति के हैं या फिर अलग अलग जाति के हैं। क्वेश्चन ये भी हमारा बन जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन ये बनता है कि कितने वर्ड ऐसे हैं जो सजाती हैं और कितने वर्ड ऐसे हैं जो विजाती हैं। अब देखिए यहाँ पर हम इसकी बात करें तो ये भी आ ये भी आ, तो क्या हो गया, ये सजाती। क्या बोलेंगे इनको, सजाती है। ऐसे ये देखिए ई और ई, क्योंकि एक जाति के हैं इसलिए सजातीय है। ऐसे ओ उ, छोटा उ और छोटा उ, तो क्या है, सजातीय है। तो ये हमारे सजातीय कितने हो गए, 3। अब आते हैं हम विजातीय। अच्छा, विजातीय कि जिनकी जाति हमारी अलग अलग हो उसे हम क्या बोलेंगे, विजातीय बोलेंगे। अब विजातीय में देखिए यहाँ पर आ है, यहाँ पर ई है ना, तो ये भी हमारे क्या है, विजातीय है। तो छोटा आ छोटी ई है ना, छोटा आ और ए, अ और उ, आ और ओ, तो कितने हो गए हमारे विजातीय। तो विजातीय स्वर जो हमारे हो गए वो हो गए हमारे 4। ठीक, चलिए हम इसको थोड़ा सा रिवीजन में कर लेते हैं क्योंकि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा। स्वर, स्वर के भेद हमारे कितने हैं, 3 हैं। तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर हमारे, ह्रस्व स्वर को हम और भी नामों से हम जानते हैं। तो पहला है हमारा एकमात्रिक स्वर, दूसरा है हमारा लघु स्वर। और हम दीर्घ स्वर की बात करें, दीर्घ स्वर को हम बड़े स्वर भी कहते हैं, द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं और संधि स्वर भी कहते हैं। और प्लुत स्वर क्या है, विशाल स्वर भी बोलते हैं, पवित्र स्वर भी बोलते हैं, और हमारा क्या है, ओम है। ह्रस्व स्वर में हमारा छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और री, ये कितने हैं हमारे, 4 हैं। ह्रस्व में कितने हैं हमारे, 4 हैं। अगला है हमारा दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर क्या है कि यहाँ पर हमारा बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, तो ये कितने हैं हमारे, 4 हैं। अब दीर्घ स्वरों को भी हम 2 नामों से और जानते हैं, जिसमें से हमारे बांटा जाता है एक सजातीय स्वर में, एक विजातीय स्वर। तो पहले हम इसको डिफाइन करते हैं कि बड़ा आ कैसे बना, छोटा आ प्लस छोटा आ बड़ा आ, छोटी प्लस छोटी ई बड़ी ई, छोटा उ प्लस छोटा उ बड़ा उ, छोटा आ प्लस छोटी ई ए, बड़ा छोटा आ ए बड़ी ए। ऐसे ही यहाँ पर हम बात करें आ प्लस उ बड़ा ओ, छोटा आ प्लस छोटा ओ, तुम्हारा क्या है, बड़ा। इसमें से 3 हमारे सजातीय होते हैं और 4 हमारे होते हैं विजातीय। तो ये आपको शायद समझ में आ गया होगा और अगले बार हम चलेंगे इसमें प्लुत स्वर पे। तो चलिए इसको हम रेज कर देते हैं और रेज से क्या होता है इसको बताते हैं। अगले वर्ड हमारे आते हैं यहाँ पर प्लुत स्वर। प्लुत स्वर को हम क्या क्या बोलते हैं एक बार बताइएगा, आप भी बोलते जाइएगा साथ ही साथ, क्योंकि इसमें आपको क्या होगा, रिवीजन होता रहेगा। इनको हम बोलते हैं, यहाँ पर हम बोलते हैं विशाल स्वर और पवित्र स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विशाल स्वर और पवित्र स्वर। इसमें हमारा कौन सा वर्ड आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है ओम। कैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कोई व्यक्ति दूर है और उसको हमने बुलाया, जैसे कि कोई राम नाम का व्यक्ति है, यहाँ पर कोई राम है और आपने हमने बुलाया उसको राम, तो जो वर्ड को हमने खींचा रा, तो यहाँ पर जो रा वाला वर्ड है, यहाँ पर ये वाला, तो ये जो जिसको खींचा ये हमारा ये हमारा क्या है, ये विलुप्त है और यहाँ पे हमारा लास्ट। तो यहाँ वर्ड को कहेंगे तो रा वाला वर्ड जो हमारा क्या है, विलुप्त है। ठीक, तो ऐसे ही ओम, ओम की वजह से हमने इसको पवित्र स्वर बोला है और ये वर्ड हम जब खींचते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, विलुप्त स्वर कहलाता है। ये आपको शायद समझ में आ गया हो। आपके स्वर हैं, स्वर को हमने बांट दिया है। अच्छा, क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि
स्वर हमारे कितने होते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। स्वर हमारे कितने होते हैं? तो स्वर हमारे होते हैं स्वर स्वर हमारे होते हैं कितने? 11। कितने होते हैं? 11। जो हमारे आज से लेकर बड़ा होता है। स्वर कितने होते हैं हमारे? आ से लेकर बड़ा ओ तक हमारे होते हैं 11 स्वर। अब ये कहोगे कि आपने 13 क्यों नहीं माने, आपने छोटी अंग और बड़ी अंग को क्यों नहीं माना? तो हम आपको बता देते हैं कि छोटी अंग और ये बड़ी अंग, ये जो वर्ड है हमारे, ये वर्ड नहीं है, ये एक चिन्ह है। जैसे कि हमने आपको लिख कर दिया अतः। क्या लिखा हमने? अतः। अब अतः में क्या हुआ? इस जगह पर हमने क्या प्रॉब्लम है? तो हमने क्या कहा कि जी हमारा अतः है, तो हमने यहाँ पर बड़ा अंग ना लिखकर, है ना, बड़ी अंग विसर्ग ना लिखकर हमने यहाँ पे क्या कर दिया? इसका चिन्ह का प्रयोग कर दिया। हमने यहाँ बड़ का ना करके हमने इसका चिन्ह का प्रयोग किया है। ऐसे ही हमने इसमें कहा हमने अंग। अब अंग में ये तो हमने लिख दिया अंग, जैसे हमने लिख दिया कंगन। क्या लिखा हमने? कंगन। अब कंगन में ये हमारा यहाँ पर हमने ये वाला वर्ड का प्रयोग नहीं किया है। यहाँ पर इसका हमने क्या किया है? चिन्ह का प्रयोग किया, इसलिए हमने इसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो स्वर हमारे कितने हैं? 11। छोटी आ और छोटा आ से ओ तक। अब स्वर हमारे, अब क्वेश्चन बनता है कि प्रयोग की दृष्टि से स्वर के भेद, यहाँ पर बोला जाता है कि प्रयोग की दृष्टि से स्वर के भेद। तो स्वर के भेद हमारे कितने हैं? हमारे 13। कैसे? कि भाई छोटी अंग और बड़ी अंग को भले ही हम वर्ण न मानते हो, लेकिन इसका प्रयोग तो करते हैं। तो ऐसे ही अगर प्रयोग की दृष्टि से माना जाएगा तो इसमें हमारा छोटा अंग और बड़ा अंग दोनों सम्मिलित कर लिए जाएंगे। ठीक। अगला वर्ड हमारा आता है कि संस्कृत में कुल स्वर। अगर संस्कृत की वर्णमाला को हम लेके चलें तो संस्कृत की कुल वर्णमाला में हमारे कितने होते हैं? 13। संस्कृत की वर्णमाला में हमारे कितने स्वर होते हैं? 13। कैसे? कि इसमें हमारा बड़ा री, अच्छा आपने जाना होगा कि ये तो हमारी वर्णमाला में होता ही है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो संस्कृत वाला वर्ड है वो ये होता है बड़ा बड़ा री होता है। तो यहाँ पर एक तो री हो गया, जोड़ लिया जाए तो, एक हो गया री। तो संस्कृत में ये दो वर्ड हमारे एक्स्ट्रा जोड़ दिए जाते हैं। इस वजह से यहाँ पर संस्कृत में कुल स्वर कितने होंगे? 13। कितने होंगे यहाँ पर? 13। तो यहाँ पर स्वर कितने हैं हमारे? 11। प्रयोग की दृष्टि से हमारे कितने हैं? 13। और संस्कृत में कुल स्वर कितने होते हैं हमारे? 13 होते हैं। कितने होते हैं? 13। अच्छा क्वेश्चन ये बनता है यहाँ पर कि प्राकृत में कुल स्वर, तो प्राकृत हमारे कुल स्वर कितने होंगे? तो प्राकृत हमारे कुल
आंसर होंगे हमारे 10। कितने होंगे? 10। और 10 में हमारा जो री वाला वर्ड है, ये री छोटा वाला, इसको हटा दिया जाता है, इसलिए हमारे यहाँ से प्राकृत में कितने रहेंगे? 10 रहेंगे। तो आज हम आपकी क्लास यहीं पर खत्म करते हैं और व्यंजन जो है यहाँ पे हम कर लेंगे। थैंक यू क्लास।